शांति। आज 8 अप्रैल 2022 है और आज के बाबा के मधुर अव्यक्त इशारों में बाबा हमें धरनी बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन बीज तभी फल देता है जब धरनी उसकी उपजाऊ होती है। इसके लिए बाबा ने हमें अनेक युक्तियां बताई हैं। आइए जानते हैं आज के अव्यक्त इशारों द्वारा धरनी को पावरफुल बनाने के लिए एक विशेष युक्ति। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल हैं, मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन 2 मधुर बोल ने ही बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। यह मुख मीठा करो। सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो। इसी से सदा मीठे रहेंगे और मीठा बनाएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष आज बाबा ने हमें उदाहरण दिया है। शुरू में हम जब कोर्स करते हैं, ज्ञान को समझना शुरू करते हैं, तो भले ही ज्ञान की सभी बातें, ज्ञान का विस्तार समझ में ना आता हो, लेकिन एक बात जो दिल को छूती है वो है भगवान का प्यार। सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे निमित्त आत्माओं की पालना, उनका प्यार, वो मधुरता। उसी मधुरता से कहीं ना कहीं हर ब्राह्मण आत्मा परिवर्तन हुई है, तभी आज ज्ञान मार्ग में चल रही है। बाबा जब हमें हमारे 5 स्वरूप याद दिलाते हैं, उसमें भी जब हमारी गिरती कला होती है तो बाबा हमें गिरती कला वाली बातें याद नहीं दिलाते। वो चक्र फिराने को बाबा नहीं कहते, लेकिन उसमें भी जो हमारे श्रेष्ठ स्वरूप की पूजा हुई, जो भी सारी हमें अंदर से सुख देने वाली बातें थी, वही बातें बाबा हमें स्मृति में दिलाते हैं। तो हम भी जब बाप समान बनने वाली आत्माएं हैं, तो हमारा कर्तव्य भी यही है कि सामने हमारे कोई भी आत्मा हो, उसके अंदर कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो, लेकिन उसको उसकी कड़वाहट का भान या उसको उसके कारण से हम उसकी धरनी को और भी कलराठी और भी कठोर ना बनाने दें, लेकिन उस तपती हुई धरनी के ऊपर मधुरता का जल बरसाएं। जैसे बाबा के सामने जब भी कोई निंदा करने वाला आता था साकार में, तो बाबा उसकी और ही महिमा करते थे, उसको अपनी गद्दी तक दे देते थे बैठने के लिए, और बाबा की इस निर्माणता और इस मधुरता से वो पिघल जाता था। तो हम भी बिगड़ी को बनाने वाले हैं। हमारे सामने बिगड़े हुए ही आएंगे और हम उनसे सुधर के आने की एक्सपेक्टेशन ना रखें, लेकिन उनकी धरनी को अपने मधुरता के जल से सींच करके उनको भी मधुर बनाएं और स्वयं भी अपनी मधुरता को बरकरार रखें। यही है हमारा पुरुषार्थ। ओम शांति।